मिरर और वाटर इमेज क्लियर होगा सबको? मैंने आपको बताया मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर और वाटर इमेज क्लियर होगा भाई? ठीक है, कैसे भी फिगर आ जाए, मिरर वाले में लेफ्ट राइट बदलना है, वाटर वाले में टॉप और बॉटम बदलना है। और अगर रोटेशन की बात करें तो आप रोटेशन की दे सकते हैं। अगर हम रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है बच्चे, मान लो हम रोटेशन की ही बात करते हैं, तो रोटेशन किस प्रकार से होता है? ये देखो बेटा, ये 90 डिग्री रोटेशन है या नहीं? कोई आकृति ऐसे है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री है या नहीं? और यहां से यहां में रोटेट करूं तो ये भी 90 डिग्री है, यहां से यहां रोटेट करूं ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। रेड से रेड 90 डिग्री है, ब्लू से ब्लू 90 डिग्री है, रेड से ब्लू 45 डिग्री है। भाई देखो यहां से 90 और 145 डिग्री घुमा सकते हैं, 180 डिग्री घुमा सकते हैं। डिग्री कन्वर्जन तो कितनी भी देर का हो सकता है, कितनी डिग्री का हो सकता है, लेकिन इसी चीज में रोटेशन जब भी हम करेंगे तो ये रोटेशन है, रोटेशन के बारे में जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि रोटेट कर रहा है तो ये कितने डिग्री पर कर रहा है और कैसे रोटेट किया जा रहा है। तो हम जो यहाँ पे बात करते हैं वो मिरर इमेज की और वाटर इमेज की। मिरर और वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज, तो उसके बाद उसको रोटेट कर सकता है। भाई सीधी सीधी बात है, लेफ्ट राइट चेंज करो, टॉप बॉटम चेंज करो, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? तो सवाल तो मैंने आप लोगों को कराए थे, कल भी हमने किए थे सवाल वाटर इमेज वाले, ठीक है। तो छोटे छोटे फर्क वाले सवाल थे, आज पेपर कटिंग फोल्डिंग करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो है वो हम करेंगे पेपर कटिंग फोल्डिंग। अब जिनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, मान लो ये है, अब ऐसे सवाल आजकल जा रहे हैं जिनमें फर्क बड़ा थोड़ा है, ठीक है नहीं, वो थोड़ा फर्क है। अब ऐसे फर्क में अगर थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखो शीशा यहाँ रखा है तो लेफ्ट राइट चेंज करना है, यहाँ रखा है लेफ्ट राइट चेंज करना है, सामने रखा है लेफ्ट राइट चेंज करना है, ऊपर नीचे रखा है तो टॉप और बॉटम को चेंज करना है। तो किसी में अगर बारीक फर्क होता है, किसी में का महीन फर्क वाला बारीक फर्क किसी में होता है तो आसान होता है, क्योंकि छोटी चीजें हमारा आंसर देती हैं। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमें ये दो दिखाई दे रहा है बीच में, तो ये दो बीच में रहेगा लेकिन ऐसे रहेगा, ये तो पलटा मार दिया इसने, गलत है, इसको चेंज नहीं किया, ये भी गलत है। क्या दिक्कत है बेटा? आजकल सवाल ये लेटेस्ट बिल्कुल अभी जो रिसेंटली आए सवाल है, जो बिल्कुल अभी जो मैंने आंसर किया थी, सीएचएसएल की है, सीजीएल की, उसमें सवाल उठाए गए, मेंस की है। आगे बच्चे समझ में? उसके बाद मेरे भाई ये एंड है, अब ये एंड अगर ऐसे बना हुआ है तो अब ये ऐसे बनेगा एंड, और लेफ्ट में है तो ये बीच में क्या कर रहा है, नीचे क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, तो एंड से भी हमारा आंसर आ सकता था। तो जहां पे ऐसी मिलती है इनको देखो बेटा कंफ्यूजन रहेगा। इससे अच्छा है कि जो छोटी चीजें इसमें दी गई है उस पर आप ध्यान दें, तो आपको लगेगा कि सर बड़े गजब और बड़े अच्छे तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला सवाल, यहां बादल है तो बादलों की पूंछ को देखो, चौथ को देखो, और उत्तर बताइए क्या होगा। छोटे छोटे फर्क तो बेटा दिखेंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। अब यहां पे छोटी सी चीज है, देखो जो ये बादल नीचे है व्हाइट कलर का, ये ऊपर क्या करने चला गया, ऊपर तो वाटर इमेज में जाना चाहिए था। ये लेफ्ट साइड में नीचे है तो ये राइट साइड में नीचे जाएगा, ये राइट साइड में नीचे, ऊपर क्या करने चला गया, जो चीज नीचे है वो नीचे रहेगी, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगी, लेफ्ट राइट चेंज होगा। अब इसमें फर्क देख लो, इस चीज का फर्क है, जो चौथ निकली हुई है इसी से आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इस वाले बादल में ये चौथ राइट हैंड साइड में जा रही है, राइट में, तो ये चौथ राइट की राइट में नहीं जाएगी, ये चौथ लेफ्ट में आएगी तो बी बॉम्बे। तरीका समझ आ गया कैसे आंसर करना बेटा? छोटी चीजों पर ध्यान दो, छोटी चीजों में ही फर्क देता है, वही चीजें हमारा आंसर भी बड़े अच्छे से डिसाइड कर लेती है। तो आपको कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई सवाल आ जाए परेशान थोड़ी होना चाहिए आपको। मुझे ऐसे लोगों ने सवाल भेजे, मैंने उसी में से उठाए हैं, इसलिए ये वाला बड़ी मुश्किल है, मैं कह रहा हूं बेटा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो जो बीच में छोटे छोटे अक्षर दे रहे हैं यही हमारा आंसर डिसाइड कर देंगे और हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे ए बीच में है तो ए उल्टा क्या कर रहा है, बीच में है तो बीच में रहेगा, ए उल्टा क्या कर रहा है, ए उल्टा क्या कर रहा है, केवल इसी से आंसर आ गया बेटा सी, केवल इसी से आंसर आ गया बेटा सी। छोटी सी चीजें आंसर देती है हमें, और हमें लगता है कि चीजें बड़ी मुश्किल है, मैं कहता हूं हकीकत में चीजें बहुत आसान है बेटा, समस्या नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी प्रकार की, बहुत आसान चीजें हैं। चलो शाबाश मेरे भाई। अगला सवाल, यहां पर जब हम ध्यान देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, फर्क देखो किन चीजों में है, सेग्रीगेशन जो है, फर्क जो है वो किन चीजों में है। यहां पर ये जो आकृति है इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लैक है, लेफ्ट वाला, जब ये इधर आएगी तो राइट वाला ब्लैक होगा, लेफ्ट का लेफ्ट वाला ब्लैक नहीं रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट वाला, राइट वाला ब्लैक होगा, राइट वाला। अब इस पर जाते हैं, स्टार में लेफ्ट वाला हिस्सा ब्लैक है, लेफ्ट वाला, अब लेफ्ट का लेफ्ट वाला हिस्सा ब्लैक नहीं रहेगा, राइट वाला हिस्सा ब्लैक होगा, राइट वाला हिस्सा ब्लैक होगा। ये ऐसे एरो मार्क इस आदमी के चेहरे पे ध्यान दो, कार्टून सा ये ऐसे बना हुआ है, तो ये ऐसे बनेगा, इधर का इधर नहीं जा सकता, ये डायरेक्शन बदलेगा तो डिटेल बनेगा। कितना आसान था बेटा? कोई समस्या थी बताओ? कोई समस्या थी? तो बेशक बेटा चीजें बारीक आ जाए, ये समझ लिया करो कि हमें बारीक चीजों पर ही ध्यान देना है और हमारा आंसर जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी सवाल क्यों ना आ जाए। ये शायद मैंने आपको करा दिया था। अब ये देखो बेटा 26 नंबर बताइए। बहुत आसान है, जब आप कहेंगे मैं अगला चैप्टर शुरू करा दूंगा। क्वेश्चन की कमी नहीं मेरे पास, इतने क्वेश्चन है कि करते रहो करते रहो। बस यहाँ पे नंबर गिनना कि कौन सा सीजीएल के मेंस में आया है, कौन सा प्री में आया है, कौन सा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया है, वो नहीं लिखा, कौन सा रेलवे में आया, बाकी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो बड़ा ट्रायंगल ऊपर है, उठा हुआ ऊपर, तो ये उल्टा कर दिया इसने, ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ भी उल्टा कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता, या तो आंसर ए बनेगा या तो आंसर बी बनेगा। अब ए और बी में फर्क क्या बेटा? ये जो ट्रायंगल इधर फेस किए हुए है, इधर ये इधर का इधर फेस नहीं करेगा, इसकी डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदली हुई हमें बी में दिखाई दे रही है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? कोई समस्या तो नहीं है? ऐसा लगे कि सर ये मैंने करा दिया शायद, ये करा दिया नहीं करा दिया बेटा सारे, ये शायद मैंने करा दिए थे, चलो ये नहीं करा था। अगला बताओ बच्चे, क्लास में जितनी प्रैक्टिस कराओगे सफिशिएंट है, और क्या नेक्स्ट चैप्टर हो जाए सर, तो बस कराओ बेटा। भाई जो ये चीज आपको राइट में दिखाई दे रही है वो लेफ्ट में आएगी, लेकिन ये जो ट्रायंगल सीधा है ये पलटा थोड़ी मारेगा, ये पलटा मार दिया उन्होंने, वाटर में जो पड़ जाता, वाटर में जो पड़ जाता, या ये बनेगा। ये फर्क क्या है बेटा? फर्क ऐसा है कि ये इधर है और ये इधर है, अपोजिट फेसिंग है, जबकि ये भी इधर है, ये भी इधर है, गलत है। ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर सी। मुझे खुशी है कि हमारे मैक्सिमम बच्चों ने इस बात का
एकदम एकदम सही उत्तर दिया, गजब उत्तर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा पेपर कटिंग और फोल्डिंग। कागज को काटना, ये भी दो अलग अलग चैप्टर है। एक है पेपर फोल्ड, दोनों एक साथ करा दूंगा फोल्डिंग। एक है पेपर कटिंग, तो एक है हमारे पास फोल्डिंग, एक है हमारे पास कटिंग, दोनों एक साथ करेंगे बेटा। सवाल कैसे देखा? किसी ने कहा सर आपने सामने से मिरर इमेज वाले नहीं करे, बेटा सारे सामने से मिरर इमेज वाले हैं। शीशा लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, या ये कैसे सामने रखा हुआ सेम आंसर आएगा बेटा? कैसी बात कर रहे हो? मतलब जिस चीज की आपको जानकारी नहीं, अभी नहीं पता, मैंने बता दिया कि शीशा लेफ्ट में है, शीशा राइट में है, शीशा सामने है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं समझ रहे आप? पेपर कटिंग फोल्डिंग में होता है बेटा, हमारे पास एक कागज का टुकड़ा दे देता है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्लैक कलर कर देता हूँ जानबूझ के, पूरी स्क्रीन में ब्लैक करना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मुझे आपको समझाना है पेपर कटिंग और फोल्डिंग को। कागज के टुकड़े का ये सहारा लूंगा, आप चीटिंग नहीं करेंगे, कागज का टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चीटिंग नहीं करेंगे, कागज के टुकड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कभी आप ज्यादा शाने बनो। आओ बेटा कागज को काटना और मोड़ना प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आपको इसकी जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। जैसे मिरर और वाटर इमेज में आपको ट्रिक बता दी मैंने, क्या ट्रिक फॉलो करेंगे? ठीक है, मिरर और वाटर इमेज, तो इसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग में एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा तो हम पढ़ाने की चेष्टा करते हैं, अच्छा तो आप लोग पढ़ते हैं तभी तो आपको अच्छा लगता है बेटा। कागज को दो टुकड़े कर लेता हूं, कागज का मिश्रण, मेरा कागज लिया वैसे भी। अच्छा यहाँ पे हमें कागज दिखाई दे रहा है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। व्हाइट शर्ट तो मैं ज्यादातर पहनता ही, लेकिन इसलिए नहीं पहनता कि व्हाइट से व्हाइट बैकग्राउंड में किसी ने दिखता होगा। हमारे पास ये एक व्हाइट कलर का पेपर है, मैंने इस पेपर को एक बार नीचे मोड़ दिया, एक बार नीचे मोड़ दिया। मेरे पास एक कागज था, एक बार मैंने इसको नीचे मोड़ दिया। समझ में आ रहा है सभी को? देखो मेरे पास एक कागज था, मैंने इसको एक बार ये नीचे मोड़ दिया, नीचे ये हो गया। उसके बाद मैंने इधर मोड़ दिया, उसके बाद मैंने इधर मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया, तो ये बन गया। दो बार मोड़ दिया बेटा। आपको सभी को दिखाई दे रहा है मैंने दो बार कैसे मोड़ा कागज को? कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई नहीं देखने वाला, कोई कागज उठा के नहीं देखेगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास एक कागज का टुकड़ा था, इस कागज के टुकड़े को हमने एक बार फोल्ड किया, इस कागज के टुकड़े को हमने दो बार फोल्ड किया। दो बार फोल्ड करने पर क्या किया हमने? आधा कट को यहाँ लगा दिया, आधा ये लगा दिया बेटा, आधा कट आपको दिखा होगा मैंने, आधा कटा है साइड से, आधा। फिर से मैंने आधा कट लगा दिया, आधा। और मेरे भाई एक मैंने बीच में पूरा कट लगा दिया, बीच में एक पूरा, और एक और मैंने बीच में पूरा कट लगा दिया। ऐसे है, दो बार फोल्ड किया है और मैंने आधा कट यहाँ लगाया है, आधा कट यहाँ लगाया है, पूरा कट यहाँ लगाया है, पूरा कट यहाँ लगाया है। और ये कट लगाने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, जब ये खुलेगा तो कितने पूरे या आधे सर्कल बने हुए नजर आएंगे? जब मैं इसको खोलूंगा तो कितने सर्कल बने हुए नजर आएंगे? बताओ बेटा, जब मैं इसको खोलूंगा तो कितने सर्कल बने हुए नजर आएंगे? बताओ, जब मैं इसको खोलूंगा तो कितने सर्कल बने हुए नजर आएंगे? चाहे वो सर्कल पूरे बने या आधे बने, कितने होंगे ये तो बताओ बेटा। 4 सर्कल, 8 सर्कल, 10 सर्कल, 12 सर्कल, 16 सर्कल, क्योंकि हमारा आंसर तो कई बार सर्कल को देख के आ जाता है, पूरे 8 आधे 4, 8 कंप्लीट, 12 कंप्लीट, 4 पूरे 2 आधे। बताओ बताओ, शाबाश। मैं बात वही पेपर कटिंग फोल्डिंग की कर रहा हूं आपसे, बताओ कैसा लगा है? खुल सिम करते हैं, कोई 8 कह रहा है, 10 कह रहा है, 12 कह रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब कोई एक जैसा आंसर दे नहीं रहा, सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं। आइए आपको सरप्राइज देने का टाइम आ गया है, खोलते हैं इसको। इसको एक बार खोलेंगे तो ये 6 आगे 6 पूरे आधे नहीं है पूरे, और 6 से 6 12, टोटल 12 सर्कल है। क्यों? ये जो आधा कट लगाया था, ये रहा आधा, ये रहा आधा, ये इधर खुलेगा तो पूरा हो गया। ये जो आधा यहाँ लगाया है, आधा यहाँ लगाया है, इधर खुलेगा तो ये पूरा हो गया, इधर खुलेगा तो ये पूरा हो गया। आधा कट यहाँ लगाया है, आधा कट यहाँ लगाया है, इधर खुलेगा तो ये पूरा हो गया। ठीक है बेटा? और उसके बाद इधर ये खोलेंगे तो ये फिर पूरा हो गया, इधर जो मैं खोलूंगा तो ये फिर पूरा हो गया। तो ये हमारे पास 12। लेकिन क्या पेपर में हम काट के देखेंगे? ना, नहीं। ट्रिक बढ़िया है, एक नंबर मजेदार मस्त गारंटी के साथ, स्वाद वाली ट्रिक है। वो ट्रिक क्या कहती है, उस ट्रिक की मैं बात करूंगा, वो ट्रिक क्या कहेगी या किस हिसाब से आप करेंगे? ट्रिक ये है भाई, ट्रिक बड़ी बढ़िया है। ट्रिक ये है कि फोल्ड, लेयर और साइज। फोल्ड, लेयर और साइज का मतलब क्या है? फोल्ड होता है मोड़, लेयर होता है परत, और साइज होता है आकार। साइज होता है आकार, फोल्ड, लेयर, साइज। साइज आकार होता है कि कितने साइज का कागज है। साइज किसको कहते हैं बेटा? आकार को, कि कितने साइज का कागज बनेगा। तो हम बात करेंगे फोल्ड एंड लेयर एंड साइज, फोल्ड, लेयर और साइज की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। और फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ चीजें बताऊंगा, यहां समझिएगा। बात समझ में आ गई? हमें क्या है बेटा, ये एक ऐसा कागज का टुकड़ा देगा, फिर कागज के टुकड़े में क्या करेगा? ये पूरा एक है, ये एक परत में है, इसमें मैंने कोई मोड़ नहीं लगाया, साइज में पूरा एक है, पूरा कागज है, ये पूरा कागज है, इसमें भी कोई मोड़ नहीं लगाया, कोई मोड़ नहीं लगाया। फिर क्या करेगा बेटा? ऐसे आपको डैश 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 लगा के दिखाएगा और ऐसे नीचे दिखाएगा। इसका मतलब अगली फिगर में आपको इतना साइज दिखाई देगा, और बाकी को डॉटेड लाइन से दिखाएगा कि बाकी कागज मुड़ के नीचे आ गया है, ये दूसरी फिगर में दिखाई देगा। तो हमने अगर इसको एक बार फोल्ड किया तो ये दो परतों में इकट्ठा होगा, नहीं होगा? दो परतों का मतलब क्या बेटा? जैसे ये कागज है, ये सिंगल परत है, अगर मैं इसे ऐसे कागज था, अगर मैं इसे एक बार मोड़ दूं तो इतना रहेगा, ये दो परतों में होगा, एक पर दो, जैसे रुमाल की तय करते हैं, कपड़े की तय करते हैं, तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक दो आ गया, नहीं आ गया? हां, जवाब दो। हमारे पास ये कागज का टुकड़ा था, पूरा एक साइज का था, एक साइज का, फुल साइज का। लेयर भी एक फोल्ड हमने कोई नहीं दिया, लेकिन हमने एक फोल्ड दिया, लेकिन हमने इसमें एक फोल्ड दिया, तो एक फोल्ड देने पर क्या होगा बेटा? ये दो लेयर में बन गया। एक फोल्ड देने पर ये दो लेयर में बन गया, और साइज का हो गया ये 1/2, साइज का आधा रह गया। भाई मोड़ेंगे तो साइज का आधा रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? कोई कहे कि तो आधा कागज है, मैं कहूंगा आधा कागज पूरा है, ये जितना इसका साइज था नेचुरल। ये बात आपको समझ में आई? तो हमने मोड़ा ऐसे हो गया, फिर आपको दिखाई देगा ऐसे डॉट 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 ऐसे फोल्ड करेगा, और यहाँ पे आपको आधा कट, यहाँ पे आपको क्या करेगा? यहाँ पे आपको आधा कट यहाँ लगाएगा, आधा कट यहाँ लगाएगा, और ऐसे बंद कर देगा, और एक कट यहाँ लगाएगा, एक कट यहाँ लगाएगा, बाकी को डॉटेड लाइन के माध्यम से दिखा देगा, बाकी को डॉटेड लाइन की, और कहेगा कि इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो बेटा हमारे पास ये कागज था, पूरे साइज में था, एक परत थी, कोई मोड़ नहीं था। जब हमने एक मोड़ किया, एक मोड़ करने से साइज डबल हो गया, आकार आधा रहेगा। फिर हम इसको इधर मोड़ेंगे, इधर मोड़ेंगे तो बेटा ये क्या हो गया? इधर मोड़ने से जब हमने दो बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड किया तो 4 परत होगी, दो के ऊपर दो आ गई 4, और साइज का रहेगा 1/4। बताओ बच्चे, ये 1/4 है या नहीं है? भाई पूरा ये है, क्या ये 1/4 1/4 1/4 1/4 पूरा होगा या नहीं होगा? तो ये साइज का रहेगा 1/4। इसका मतलब क्या है कि जितनी परत ज्यादा होगी उतना साइज छोटा होगा। जब हमने एक बार फोल्ड किया तो वो 2 लेयर, 2 बार फोल्ड किया तो 4 लेयर, 3 बार फोल्ड कर दो तो ये 8 लेयर में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे मान लो इसको तीसरी बार फोल्ड कर दो नीचे तो 4 के ऊपर 4 आ गई, और ये साइज का 1/8 रह गया। तो ये 8 लेयर में हो जाएगा, और साइज का रह जाएगा 1/8। तो ये 8 परतों में हो जाएगा, और साइज का रह जाएगा 1/8। बस इससे ज्यादा मोड़ नहीं देगा। तो जितने मोड़ बढ़ेंगे लेयर की संख्या डबल होती जाएगी, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8।
क्या टॉपिक सीपीयू में आएगा? 100% आएगा। नॉन वर्बल जितनी करा हूं सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, रेलवे, आपके हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। बैंकिंग को छोड़ के तमाम एग्जाम में आएंगे। मेरे रिपोर्टिंग में पेपर कटिंग फोल्डिंग प्री में आएंगे, सीजीएल में मेंस में भी आएंगे। तो मेरे भाई आपको क्या देखना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि मेरे भाई कि इसने इसे एक बार फोल्ड किया तो ये आधा रह गया, एक और बार फोल्ड किया तो ये एक चौथाई रह गया। इसका मतलब ये 4 लेयर में होगा या नहीं होगा बताओ? एक चौथाई का मतलब ये साइज एक चौथाई है। अगर ये साइज एक चौथाई है तो ये 4 परतों में होगा या नहीं होगा? जितनी बार मोड़ेंगे परत बढ़ती जाएगी, कागज छोटा होता जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? अब आपको दिमाग लगाना है, आपको दिमाग ये लगाना है कि मैं 4 सर्कल मैं निकाल दूं आर पार। ये मैंने 4 परतें थी, उसमें से मैंने सर्कल निकाल दिया, उसमें से मैंने ये भी सर्कल निकाल दिया। तो मुझे बताओ 4 लेयर में हमने 2 सर्कल निकाले। कितने सर्कल निकाले? 2 सर्कल। तो 4 लेयर में 2 सर्कल का मतलब 8 सर्कल बनेंगे या नहीं बनेंगे? 8 सर्कल बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप बताओ 8 सर्कल बनेंगे या नहीं बनेंगे? भाई हमारे पास क्या है कि इसमें से आर पार निकाल दो तो 4 सर्कल यहाँ आएंगे, आर पार निकाल दो 4 सर्कल यहाँ आएंगे, 8 सर्कल बनेंगे, 110% बनेंगे। भाई मेरे पास ये कागज है, इसमें आर पार की 4 परतों में है। अगर इसमें से आर पार छेद कर दो तो 4 परतों में छेद हो जाएगा तो 4 सर्कल बनेंगे। तो ये वाला छेद 4 सर्कल लेगा, ये वाला छेद 4 सर्कल लेगा 8। फिर बेटा हमारे पास 4 लेयर में 2 सर्कल आधे हैं, 2 आधे हैं। 4 लेयर में 2 आधे हैं, ठीक है बेटा? तो 4 का आधा कितना होता है? 4 का आधा कितना होता है? 2। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो बेटा 2 सर्कल ये देगा, 2 सर्कल ये देगा, 1 सर्कल ये देगा, 1 सर्कल ये देगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने सर्कल हो गए बेटा? 8 और 2 10 और 2 12। बताओ 12 सर्कल हो गए नहीं हो गए? 12 सर्कल हो गए नहीं हो गए बेटा? हां ना में जवाब दो बेटा। आप कहने से सीटी का एग्जाम होगा, होने दो बेटा सीटी का एग्जाम। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, जो पढ़ा हूं उसी में से आएगा, जो पढ़ा हूं उसी में से आएगा। सीटी की टेंशन मत लो, चाहे सीटी हो या ना हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा। आगे बेटा तो आपके कागज देख के बता सकते थे कि हमने कागज को एक बार मोड़ा, फिर 2 बार मोड़ा, 2 बार मोड़ने पर आधा कट यहां लगाया, आधा यहां लगाया, तो हमारे पास ये कागज था। तो अगर ये आर पार निकल गया तो 4 सर्कल यहां से आएंगे, आर पार निकल गया 4 सर्कल यहां से आएंगे, 4 और 4 8। उसके बाद आधा, 4 का आधा 2, 8 और 2 10, 4 का आधा 2 10 और 2 12। तो टोटल हमारे पास जो यहां सर्कल बनेंगे वो 12 सर्कल बनेंगे। टोटल हमारे पास जो सर्कल बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा? 12 सर्कल बनेंगे। कितने सर्कल बनेंगे बेटा? 12। 12 सर्कल कैसे बनेंगे बेटा? ये पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, ये वाला सर्कल यहां बनेगा, ये वाला सर्कल यहां बनेगा, यही ऊपर जाएंगे, ये यहां बनेगा, ये वाला यहां बनेगा, ये वाला यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला। क्योंकि जब हमने मोड़ा था तो ये वाली लाइन इसके ऊपर आके फोल्ड हुई। ध्यान से देखो, जब हमने इसको नीचे मोड़ा था तो ऊपर वाली लाइन नीचे फोल्ड हुई है, तो अगर यहां कोई कट लगाएंगे तो खुल के यहां जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आधे वाले दोबारा बताओ बेटा, 4 परतों में अगर हम आधा देखो 4 परतों में पूरा कट लगाएंगे तो 4 सर्कल निकलेंगे, फिर 4 परतों में पूरा कट लगाएंगे 4 सर्कल निकलेंगे। तो 4 यहां से 8। उसके बाद ये आधा कट लगा दिया, 4 का आधा 2। उसके बाद ये आधा कट लगा दिया, 4 का आधा 2। तो आप 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 खुलेंगे तो 12 सर्कल। अगर मैं एक चौथाई कट लगाता, एक चौथाई कट कैसा होता है? थोड़ा सा काट लें यहां से, एक चौथाई। तो 4 का एक चौथाई एक सर्कल बनेगा, 4 का एक चौथाई जो बनेगा वो एक सर्कल बनेगा। इतनी सिंपल सी बात यहां पे थी जो आपको बतानी थी। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक कागज का टुकड़ा है, उस कागज के टुकड़े को मैंने इधर फोल्ड कर दिया, तो ये अगली फिगर में मात्र आपको इतना दिखाई देगा। तो अगली फिगर में अगर आपको ये इतना दिखाई देगा तो उसके बाद यूं कट लगाएगा, ठीक है, और नीचे फोल्ड करेगा। अगली फिगर में मात्र आपको इतना दिखाई देगा, बाकी को ये इसी माध्यम से ऐसे जनरेट करेगा, दिखाएगा। उसके बाद जब हमने इसको इधर मोड़ा है और इधर मोड़ा है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं बेटा? एक चौथाई कट लगा रहा हूं, ये रहा एक चौथाई कट, और उसके बाद मैं आधा कट यहां भी लगा रहा हूं, आधा कट यहां भी लगा रहा हूं, और एक कट यहां लगा रहा हूं, एक कट यहां लगा रहा हूं, और एक लगा रहा हूं बीच में। ये एक चौथाई है, आधे का भी आधा, और ये पूरा है। तो 4 लेयर में कट्स की काउंट बता के बताओ कितने सर्कल बनेंगे? कितने सर्कल? हो गया बेटा? बताओ कितने बनेंगे? जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे इतना, फिर नीचे फोल्ड किया, अब ये खुलेगा ऊपर खुलेगा, पैटर्न मार लेंगे, कितने सर्कल बनेंगे? अब 4 लेयर में अगर एक चौथाई सर्कल की बात करूं, 4 लेयर में एक चौथाई सर्कल की बात करूं तो कितने सर्कल होंगे ये भी तो बताना है। हो गया बच्चे? बात समझ में आ गई है? हो गया? इंपोर्ट हुआ ना, उसमें तो आएगा वो, डाउनलोड होगा ये पहले जाके डाउनलोड होगा, दीपक को भेज दे। चलो 4 लेयर है तो अब हम यहाँ पे कट लगाते हैं बेटा। 4 लेयर है। अच्छा एक बात बताओ, 4 लेयर में 3 कंप्लीट सर्कल है, 3 कंप्लीट, तो 12 सर्कल बनेंगे, 12 सर्कल बनेंगे। फिर 4 में एक चौथाई बना है, एक चौथाई कट है तो एक बनेगा। फिर 4 में एक आधा है, आधा कट लगा है, 4 का आधा 2 होगा, 12 और 2 14 15 सर्कल बनेंगे। किसी ऑप्शन में 15 सर्कल होंगे, किसी में 14 होंगे, किसी में 13 होंगे। तो हो सकता है आंसर हमेशा हमारे इसी से आ जाए, या हो सकता है हमें पैटर्न पर जाना पड़े। जब हम इसको इधर खोलेंगे तो क्या होगा? ये वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, ये वाला सर्कल आधा हो जाएगा। जब हम इसको इधर खोलेंगे तो क्या होगा? ये वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ये यहां जो लगा है वो यहां आएगा, जो इस कोने में लगा है वो इस कोने में खुलेगा, जो इस कोने में लगा है वो इस कोने में खुलेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको इधर मोड़ा था तो ये लाइन इसके ऊपर जाके सिमट गई थी, तो ये दोनों सर्कल खुलेंगे तो यहां आएंगे, ये वाला सर्कल खुलेगा तो यहां आएगा, आधा जब पूरा हो जाएगा, एक चौथाई था वो आधा हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ऊपर फोल्ड करूंगा, अगर मैं इसको ऊपर फोल्ड करूंगा, अगर मैं इसको ऊपर फोल्ड करूंगा तो जो इस लाइन के नजदीक सर्कल है वो इस लाइन के नजदीक जाएंगे, जो इस लाइन के नजदीक, ये इस लाइन के नजदीक, इस लाइन के नजदीक ये कट बनेगा, ये इस लाइन के नजदीक, इस लाइन के नजदीक ये बनेगा, यहां के नजदीक तो यहां बनेगा, इस लाइन पे, यहां पे, यहां के नजदीक तो यहां बनेगा, इस लाइन पे। ये वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, जितनी दूर नीचे उतर के ये बना है इतनी दूर ऊपर उतर के ये बनेगा, ठीक है? जितनी दूर नीचे बना उतनी दूर ऊपर बनेगा ऐसे। उसके बाद मेरे भाई ये वाला सर्कल बीच में है तो यहां बनेगा, ये वाला सर्कल बीच में है तो यहां बनेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 2 4 3 3 6 7 यहां 7 यहां और एक बीच में बन जाएगा। ऐसे पैटर्न पूरा होगा। बात समझ में आ गई बेटा? ये हो गया एकदम कट टू सबको समझ में आ गया है। तो यहां से आप सीधा सीधा उसे बता सकते हैं, थोड़ा मतलब तो यहां से आप उसे सीधा सीधा बता सकते हैं। अभी हम सवाल देंगे आपको तो आपको और बेटर समझ आएगा कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे सवाल मैंने अभी बनाए, सुबह लगा रखा था, सीजीएल वाले सवाल हैं, सीजीएल के पैटर्न पर आधारित हैं, पर उनको करने से पहले हम कुछ और कार्रवाई अभी चाहते हैं कि कुछ और कार्रवाई भी आपको करके दिखाएं। मेरे भाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा हिसाब है, अब एक कागज के टुकड़े को मैं और दिखाता हूं, एक कागज का टुकड़ा और इस्तेमाल करते हैं। देखो ये कागज का टुकड़ा है, ध्यान से देखिएगा, एक चौथाई कहां से आया क्योंकि मैंने एक चौथाई कट लगाया है, और कहां से आएगा। फिर देखो मेरे भाई मेरे पास एक कागज का टुकड़ा था, मैंने इसको नीचे फोल्ड किया, नीचे फोल्ड किया तो ये लाइन इसके ऊपर आ गई, देखो
तो यहाँ पे कट लगता है तो एक कट यहाँ तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ तो एक यहाँ जाएगा, नीचे आ रही है। फिर मैंने दो बार फोल्ड किया, कितनी बार फोल्ड किया बेटा? दो बार। फिर मैंने इसको तीन बार फोल्ड किया, मैं इसको तीन बार फोल्ड कर चुका हूँ, तीन बार। तीन बार का मतलब मैंने इसको तीन बार फोल्ड किया है, और तीन बार फोल्ड करने का मतलब 8 लेयर में है। मैंने इसको तीन बार फोल्ड किया है, तीन बार फोल्ड करने का मतलब ये 8 लेयर में है। कितनी बार बेटा? 8। फिर से देखो तीन बार कैसे फोल्ड किया, फिर से देखो कैसे फोल्ड किया, एक बार, दो बार और तीन बार। तीन बार फोल्ड करने की साइज का 1/8 रह गया, तो ये 8 लेयर में है। उसके बाद बेटा मैंने एक चौथाई कट यहाँ कोने में लगा दिया, एक चौथाई, 1/4 कट लगाया मैंने। फिर मैंने आधा कट लगाया यहाँ पे, आधा। फिर मैंने एक आधा कट लगाया, फिर मैंने एक कंप्लीट लगा दिया बीच में, फिर मैंने एक कंप्लीट लगा दिया बीच में, एक चौथाई यहाँ लगाया, आधा यहाँ। अब ये खुलेगा तो कितना बन जाएगा बताओ? अब ये खुलेगा तो कितने सर्कल बनने चाहिए? ये बता दिया, एक चौथाई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा करना है 8 का 1/4। 8 का 1/4 यहाँ से 2 सर्कल मिलेंगे। आगे फिर 8 का 1/2, 8 का 1/2 आपको 4 सर्कल मिलेंगे। फिर 8 का 1 तो हमें 8 सर्कल बनेंगे। तो 2 और 4 6 और 8 14, तो टोटल हमारे पास कितने सर्कल हो गए बेटा? 2 + 4 6 + 8 7 और 4 12 और 2 14। तो पहले तो सर्कल्स की संख्या निकालनी आपको आनी चाहिए। अब जब ये खुलेगा तो ये आधे वाला पूरा हो जाएगा, चौथाई वाला आधा हो जाएगा। ये देखो बीच वाला पूरा सर्कल हो गया और ये आधा रह गया। जब ये ऊपर खुलेगा तो आधा भी पूरा हो जाएगा और इन तीन की कॉपी ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर खुलेगा तो ये आधा वाला भी पूरा हो जाएगा, ये देखो आधा है, तो ये आधा वाला भी पूरा हो जाएगा, ये तीन ऊपर चले जाएंगे, ये तीन ऊपर चले गए, आधा वाला पूरा हो गया। जब ये ऊपर खुलेगा तो सेम फोटोकॉपी आ जाएगी, ये बेटा 14 के 14 सर्कल देख लो, 14 के 14 सर्कल आपको दिख रहे हैं। ओके फोटो बेटा, अब समझ में आ गई सर्कल्स की संख्या। तो यहाँ पे तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग में कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ केवल उन्हीं चीजों को सख्ती से पालना करें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक परसेंट भी समस्या नहीं आएगी बेटा। हम सवाल करते हैं, सवाल में मजा आएगा तुम्हें। थोड़ा समय लगता है चीजों को समझने में, लेकिन प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो समझ में आ जाता है ना। आ रहा हमारे सभी बच्चों को समझ में? आओ, थैंक यू बेटा, गुड ब्लेस यू। अब मेरे बच्चे ये देखो कि कितनी बार फोल्ड किया है। सीजीएल अप्रैल 2022 में बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये सवाल आ गया जो मुझसे पूछा था कि सीजीएल में आएगा नहीं आएगा। अच्छा सर हमेशा आएगा, हो सकता है मेरे वर्ड में दे दे, हो सकता है पेपर कटिंग फोल्डिंग दे दे, हो सकता है दोनों दे दे, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने इसे एक बार फोल्ड किया तो ये आधा हो गया, फिर दूसरी बार फोल्ड किया है और फिर तीसरी बार, तीन बार फोल्ड करने पे यहाँ पे बेटा ये एक चौथाई था, अब उसको आधा फोल्ड कर दिया तो 1/8 रहेगा, तो 16 सर्कल बनेंगे। 8 क्लियर हो गई क्योंकि तीन बार फोल्ड है, तो 16 सर्कल बनेंगे। 16 सर्कल हो सकता है सभी ऑप्शन में, हो सकता है एक ही ऑप्शन में हो। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत ज्यादा है, नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गलत बेटा, 14 सर्कल नहीं बनेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा, तो आंसर डी डालिए। केवल सर्कल की संख्या से आंसर आ गया। अगर आपने ये वाला सीजीएल एग्जाम दिया होगा तो देख लीजिए बेटा, केवल इसी से आंसर आ गया भाई। पहले हमने इसको मोड़ा इधर तो ये आधा रह गया, फिर इसको यहाँ से मोड़ा तो ये एक चौथाई रह गया, फिर यहाँ से मोड़ा तो 1/8, 8 दूनी 16, गिनती कर लो, 16 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, तो आंसर डी डाली होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कैसे करना है क्वेश्चन को? साइज देख के पता लग जाता है। बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये आधा होता है, बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये एक चौथाई होता है, और एक चौथाई का भी आधा 1/8 होता है। ऐसे जब आप करेंगे समय बचेगा, कॉमन सेंस डेवलप होगी और चीजें आसान लगने लगेंगी। मैंने मात्र आपको एक सवाल दिया, हाँ अगर सभी ने 16 होते तो पैटर्न बन जाते। पैटर्न पे कैसे जाते थे हम देखते कि बीच में यहाँ पे कट लगाने, बीच में यहाँ पे लगा था, एक चौथाई फिर ये होता, फिर ये था, फिर ये तब जाके पूरा होता, तो बीच वाला हो ही नहीं सकता था। उसके बाद मेरे भाई जब हम यहाँ पैटर्न की बात करेंगे तो ये जब खुलता है जब ये खुलेगा तो ये सर्कल यहाँ आएगा, फिर ये खुलेगा, ये सर्कल देखो, जब इसको खोलेंगे तो ये वाला सर्कल यहाँ आएगा, जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाला सर्कल आएगा, ये वाला सर्कल आएगा, जब इसको नीचे खोलेंगे तो ये वाला सर्कल आएगा, नीचे वाला सर्कल आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। यानी हर हिस्से में आपको क्या दिखाई देंगे? 4 4 सर्कल दिखाई देंगे। हर हिस्से में 4 4 सर्कल आपको कहां दिखाई देखो, हर हिस्से में आपको 4 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, वो ये रहे। क्या यहाँ हर हिस्से में 4 4 बीच में से कट गया? नहीं होंगे 4 4 सर्कल। ये हम इसकी बात करें 4 4 सर्कल, बहुत ज्यादा बीच में कटिंग भी आ रही है इसमें। तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा डी। मान लो 16 होते तो हम बता देते। ठीक है बेटा, वो सवाल देखेंगे एक से थोड़ी समझ आता है बेटा, जिनको ना समझ में आए दूसरा देखो बेटा। अगला बताओ, चलो पहली बार पढ़ो बेटा, सारे बच्चे पहली बार पढ़ते हैं इसलिए बिल्कुल स्लोली स्लोली धीरे 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 दिमाग में चाहते हैं आपके। ये भी आपका पहले तो सारी पहले में एग्जाम तो सारी उसी के पास यहाँ पे डेट और तारीख लिखी, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा टाइम लगता है कुछ नहीं से आइडिया दे दो, आप चीजें को उठा के देखना तो इसके बाद उसमें आपको दिख जाएगा। अभी जो 23 में एग्जाम हुआ था उसके लिए भी कराऊंगा, उसने नंबर निकाली मैंने। अब मेरे बच्चे केवल आधा मोड़ा है। अब ये इन्होंने जो कट लगाया वहां पे कैसा कट लगाया, वो ऐसा कट लगाया 1 2 3, तो ये पूरा हो जाएगा बेटा 4 5 6 षटभुज बनेगा, ये बीच में सभी बन गया हमारे पास। अब ये वाला हार्ट यहाँ है तो वो वाला हार्ट यहाँ भी आएगा, ठीक है, हार्ट यहाँ भी आएगा। लेकिन बेटा अगर आप ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे तो ये इधर जाके एक वाटर इमेज की तरह बिहेव करेगा बेटा, इधर खुल रहा है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। ये वाला ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ऐसे। यहाँ ट्रायंगल गड़बड़ है, नहीं बन रहा। यहाँ ट्रायंगल में गड़बड़ है, नहीं बन रहा। यहाँ जो कट हमने लगाया था वो कटी कट दिया इन्होंने, तो इसमें भी गड़बड़ है। आंसर क्या बनेगा? बी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आ रहा है कि आंसर बी बॉम्बे होगा। ऐसे आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा, नीचे आपको सवाल मिलेंगे बेटा। तो आ रहा है नहीं आ रहा, मजा आ रहा है करने में, कम से कम समझ में तो आ गया कि चीजों को करना है तो कैसे करना है। शुरुआत में भले ही चीजें हमें मुश्किल लगने लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ये देखो ऐसा क्या मिरर इमेज, अरे नीचे बोलेगा, नीचे बोलेगा तो वाटर इमेज दिखाएगा बेटा। मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है और मैंने इसे नीचे फोल्ड कर दिया, नीचे फोल्ड करके अगर मैं इसको ऊपर खोलूंगा तो वाटर इमेज दिखाएगा, ऊपर खोलूंगा तो वाटर इमेज हो जाएगा। लेकिन इधर खोलूंगा तो मिरर इमेज दिखाएगा। भाई लेफ्ट राइट में खोलेंगे तो लेफ्ट राइट तो मिरर बदलता है, टॉप बटन पे खोलेंगे तो बटन तो वाटर बदलता है। इतनी कॉमन सेंस की बात है ये तो। अगला सवाल मेरे भाई दिख रहा है, दिख रहा है भाई। जो कट इसमें लगे हैं वो शायद आपको ना दिख रहे हैं, वो कट ऐसे हैं, ये ऐसे त्रिभुजाकार कट है, बहुत पतला सा है, बहुत पतला सा त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ा हटा त्रिभुज है और ये सर्कल है, वो पतले वाला त्रिभुज है, लंबा भी है थोड़ा। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये देखो मोड़ा किधर गया और किधर खुलेगा और कैसे खुलेगा, क्योंकि यहाँ संख्या से आंसर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पैटर्न से आंसर आएगा। यहाँ पैटर्न से आंसर, सर क्या ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनफोल्ड होने पर लास्ट लाइन को पढ़िए, अनफोल्ड मतलब खुलने पर ये कैसा दिखाई देगा, उसी से तात्पर्य है अनफोल्ड होना, उसी से तात्पर्य है अनफोल्ड होना।
भाई साहब जब आप इसे नीचे खोलेंगे, जब आप इसे नीचे खोलेंगे तो ये सर्कल यहाँ आएगा, और ये जो पतला सा पैना सा त्रिभुज है ना, ये जो पतला सा पैना सा त्रिभुज है, जब यूं खोलेंगे तो ये चौंच जो है ना, ये चौंच इधर आएगी। मैं टॉपिक चेंज करने का था, ये यूं कहीं पलटा मारेगा, ये ऐसे रहेगा, ये हटा त्रिभुज ऐसे रहेगा, यानी ये और ये सेम सेम नहीं आएगा, पलटी दिशा, जैसे ये दिशा पलट गई, ये सही है, ये दिशा पलट गई, ये सही है, ये दिशा पलट गई। अब इससे क्या होगा, जब उसको यूं खोलेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल बनेगा, यहाँ पे ये सर्कल बनेगा, ये सेम रहेगा। मैं लेफ्ट राइट तो वही रहना है, ये सेम रहेगा, इनका लेफ्ट राइट तो वही रहना है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो त्रिभुज ऐसे आएंगे, ये वाले त्रिभुज ऐसे आएंगे, यानी दो इधर दो इधर, दो इधर, दोनों इधर हो गए, गड़बड़ है, दोनों इधर हो गए, गड़बड़ है, ये बनेगा। भाई देखो इसमें और इसमें मॉडल में जैसा, मेरे में जैसा है, इसमें वाटर में जैसा है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएंगे वो वाटर में की तरह, लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड को वाटर में मेरे में की तरह। बी बॉम्बे बहुत सारे बच्चों ने दिया था, एकदम आंसर सही है, मेरी तसल्ली हुई, बेटा मैं टॉपिक चेंज करवा रहा हूं, वहां जाके ना मैं टॉपिक चेंज करने चला गया था, टॉपिक चेंज नहीं हुआ, ये कट यहां लगा बेटा, तो ये कट कैसे लगा, ऐसे लगा कट, या ऐसे भी दे सकता है, यहां से कागज को निकाल लिया गया है। अब बताइए आंसर क्या होगा, आ गया दीपक, चलो बेटा बताओ क्या आंसर बनेगा। हाँ जी क्या बना भाई, जब हमने इसको नीचे मोड़ा तो हम ऊपर खोलेंगे, तो पहली बात तो बेटा एक चौथाई हिस्सों में, एक चौथाई हिस्सों में आधा सर्कल, भाई चार लेयर है, चार लेयर में आधा सर्कल बना है, आधा सर्कल, तो दो सर्कल बनेंगे, दो सर्कल बनेंगे तो दो इसमें नहीं है। अच्छा ये बाहर नहीं निकल सकता ऐसे, ये बाहर कैसे निकलेगा, ये गलत है, ये अजीब सा रखा है, ऐसे नहीं बनेगा, तो बेटा हमारा तो आंसर वैसे ही आ गया, ये बाहर निकलेगी। जब आपने ये काटा है, तो जब हम इसको ऊपर खोलेंगे, ऊपर खोलेंगे तो ये सर्कल पूरा हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये इधर बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये इधर बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ निकलेंगे, बाहर तो निकल जाएंगे, बाहर की तरफ क्या है, तो ये आंसर बहुत जनों का ये एकदम एकदम सही था, बढ़िया रिस्पांस था, गजब। चलो फिर ये बता दो इन्होंने मोड़ा कैसे है, इन्होंने इस कागज के टुकड़े को ये वाला टुकड़ा मोड़ दिया, तो ये यहाँ पे आके सेट हो गया, ये वाला टुकड़ा यहाँ गया, देखो ये वाला टुकड़ा है वो कहाँ गया, वो यहाँ गया, ये वाला टुकड़ा है वो यहाँ गया, ये वाला टुकड़ा है वो यहाँ गया, ये वाला टुकड़ा है वो यहाँ गया। यानी अब हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई इतने हिस्से में ये दो लेयर हो गई है, इतने हिस्से में ये दो लेयर हो गई है, इतने हिस्से में ये दो लेयर हो गई है, इतने हिस्से में ये दो लेयर, बच गया। उसके बाद दो लेयर में जब यहाँ पे कट लगाया तो चार सर्कल बनेंगे, भाई दो यहाँ से जो दो लेयर, दो ये दो लेयर में कट लग गया, तो ये खुलेगा तो दो सर्कल यहाँ बनेंगे, दो सर्कल यहाँ बनेंगे, यानी चार सर्कल बने चाहिए। सर्कल कितने बनेंगे बेटा, चार सर्कल, क्यों, ये दो लेयर है तो दो सर्कल यहाँ बनेंगे, दो लेयर है दो सर्कल यहाँ, टोटल चार सर्कल बनेंगे, यहाँ तो चार सर्कल है नहीं, या तो चार सर्कल यहाँ है, यहाँ चार सर्कल 1 2 3 4 5 6 है ही नहीं, तो या तो आंसर बी बनेगा, या तो आंसर डी बनेगा, या तो आंसर बी बनेगा, या तो आंसर डी बनेगा, आया ना जवाब दो। लेकिन बेटा जब ये चीज खुलेगी, ये चीज खुलेगी तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना मजेदार बनेगा। जब ये चीज खुलेगी तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, ये चीज यहाँ पूरी हो जाएगी, ये चीज यहाँ पूरी हो जाएगी, ये चीज यहाँ पूरी हो जाएगी, ऐसे। तो ये हमें स्क्वायर बने हुए नजर नहीं आएंगे, स्क्वायर कट तो लगा ही नहीं हमारे पास, ये स्क्वायर वाले कट नहीं लगे हैं। जब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो आते स्क्वायर कट लगेंगे, चलेंगे चलेंगे, तो होगा क्या कि एक ट्रायंगल यहाँ नजर आएगा, एक ट्रायंगल क्या, ये चतुर्भुज, एक चतुर्भुज यहाँ नजर आएगा, नजर आएगा, यहाँ चतुर्भुज नजर आएगा, यहाँ चतुर्भुज, तो 1 2 3 चतुर्भुज यहाँ नजर आएंगे, चाहे वो ट्रायंगल फॉर्म में हो या क्या हो। तो हमने इन्होंने जो कट लगाया है वैसे तो वो एक जैसा एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, एक सेकंड बेटा, ठीक है, तो ये सर्कल यहाँ चार सर्कल है, चार सर्कल में डायग्राम तो कौन नहीं, कोई साइन बन रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं बनाना, ट्रायंगल कट तो लगेगा बेटा। अगर किसी भी कागज के अंदर आप ऐसा कट लगाते हैं तो वो चतुर्भुज बनता है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। अच्छा ये बन सकता है, ये ध्यान से देखो, ये कट क्या है, ऐसा है, ऐसा कट है, ये इन्होंने कैसा कट लगाया है, ऐसा कट लगाया है, ये कट लगाया है, ये अगर ये कट लगाया तो खुलने पे ट्रायंगल बन जाएगा। ध्यान से देखो बहुत छोटा, मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे चतुर्भुज वाला कट है, यहाँ पे जो कट है वो चतुर्भुज वाला है, यहाँ पे ट्रायंगल वाला कट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कट ट्रायंगल वाला है, यहाँ पे कट ट्रायंगल वाला है, और यहाँ पे कट चतुर्भुज वाला है, दोनों कट में फर्क है। कोई लाइन है, उस लाइन में आप ऐसे कट लगाएंगे तो चतुर्भुज बनेगा, लेकिन उसी लाइन में आप ऐसे कट लगाएंगे तो वो ट्रायंगल बनेगा खुलने पे, दोनों में फर्क है बेटा। जब ये खुलेगा तो ये ऐसे चतुर्भुज सा बनेगा, लेकिन जब ये खुलेगा तो ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल होगा, यहाँ पे ट्रायंगल होगा, बीच में चतुर्भुज होगा, यहाँ पे ट्रायंगल बीच में चतुर्भुज, ठीक है बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल बीच में चतुर्भुज, यहाँ पे ट्रायंगल बीच में चतुर्भुज। और मेरे भाई अब जब ये खुलेगा तो ये चतुर्भुज बनना है। अब बी और सी में हमें फर्क देखना है कि बी और सी के स्ट्रक्चर में फर्क दिखाई दे रहा है या क्या फर्क दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल बनना चाहिए कि ट्रायंगल का फर्क है बी में और सी में, बी में और सी में बेटा ट्रायंगल्स की स्पेसिंग का फर्क है, क्योंकि जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल बनेगा बेटा, यहाँ पे जैसे ये है तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा चौच वाला, तो वो बी बॉम्बे बन रहा है, बी बॉम्बे वो यहाँ नहीं बनेगा। आगे बेटा बात समझ में, तो कट देखो, ये वाला कट चतुर्भुज बनाता है, ये वाला कट ट्रायंगल बनाता है, स्क्रीन पे आपको क्लियर, क्योंकि हमने बनाई नहीं है, ये हमने बनाई नहीं है, नहीं होगी कट निकाले, बनाने में बहुत टाइम लग जाता। अब जो आंसर की आती है उसमें ठीक आते हैं, ठीक है, ठीक आते हैं, उसी में से कॉपी उठा लेते हैं, ठीक आते हैं, उसी में से कॉपी उठा लिया जाता है। यहाँ पे ठीक दिखा, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर और 1/8 हिस्सा है, 1/8 हिस्सा है। हो गया भाई, हो गया। ये आंसर देखो, एक चौथाई हिस्सों में ये क्या बेटा, 1/8, 1/8 में एक ट्रायंगल तो 8 ट्रायंगल बनेंगे और 8 स्क्वायर बनेंगे, 8 ट्रायंगल 8 स्क्वायर सब में है, तो यहाँ पे संख्या से नहीं पता चला। लेकिन जब हम इसको नीचे फोल्ड करेंगे, क्यों हमने मोड़ा ऊपर तो खोलेंगे नीचे तो क्या होगा, नीचे खोलने पे क्या होगा कि ये वाला स्क्वायर यहाँ बैठ जाएगा और ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, वाटर इमेज की तरह, वाटर इमेज की तरह। तो नीचे उल्टा ट्रायंगल, दोनों स्क्वायर इकट्ठे दिख रहे हैं, एक स्क्वायर अलग अलग है, ये स्क्वायर अलग अलग है, और यहाँ से आंसर आ गया। इसको चेक करो बेटा, तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। मेरे बच्चों आप ये बात समझ में आ गई, एक बार बता दो, सारे के सारे सबके समझ में आ गया, पैटर्न भी समझ में आ गया, कट भी समझ में आ गया, पैटर्न और कट सब समझ में आ गया, जितने सेक्शन में थे वो सारे सवाल निकाल रखे हैं, क्या आपको पैटर्न और कट वगैरह सारी चीजें समझ में आ गई बेटा? आया ना, जवाब दो। अब अगला सवाल बताओ, देखो जब भी ये इधर खुलेगा तो लेफ्ट राइट चेंज करेंगे, वाटर इमेज की तरह, इधर खुलेगा तो टॉप बॉटम चेंज करेंगे। जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार जान। बेटा रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर करोगे, सबसे अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। 50 में से 50 लाना एसएससी सीजन में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं।
हो गया भाई, समझ में आ गया। यहाँ पे ये कट है तो ये ट्रायंगल की क्या बनेगी बेटा, वाटर इमेज। ट्रायंगल सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ये ट्रायंगल है तो ये ऐसे बनेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोनों की फेसिंग सी होगी, भी नहीं होगी। तो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसको पकड़ लीजिए, अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे कट इन्होंने कैसा लगाया है, ये कट लगाया कि खुलने के बाद ये ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ एक चौथाई सर्कल है, एक चौथाई सर्कल है तो सर्कल पूरा हो जाएगा। और खुलने के बाद ठीक है, इसको इधर मोड़ा, इसको उधर मोड़ा, नीचे खोलेंगे तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, और इसी से एक ट्रायंगल हमें यहाँ भी दिखाई देगा, और ये पत्ता चारों तरफ घूम जाएगा, ये पत्ता चारों तरफ घूम जाएगा। बता दो कौन सा ऑप्शन में होगा। कट कैसा लगा, देख लो, कट लगा ऐसा यूं, और एक चौथाई सर्कल, सर्कल पूरा हो जाएगा, 4 हिस्सों में एक चौथाई सर्कल, सर्कल पूरा हो जाएगा। क्या बनेगा बताइए, ये सर्कल पूरा हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा ऐसा, यहाँ पे गड़बड़ का कारण है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। अब बेटा जब ये जो चौच है ना इसकी दिल की, ये इधर है तो चौच इस कोने में भी रहेगी, चौच इस कोने में भी रहेगी, चौच इस कोने में भी रहेगी। अब इन्होंने क्या किया, ऊपर तो चौच ले ली है, लेकिन यहाँ पर ये कर दिया, चौच इधर घुमा दी है, यहाँ चौच को इधर घुमाया, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जब हम इसे नीचे खोलेंगे तो ये चौच यहाँ इधर खोलेंगे तो ये वाली चौच इधर जाएगी, इधर जाएगा, तो ऐसा केवल और केवल डी में है। तो बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया था, बहुत सारे ने डी, यानी 50-50% चांसेस थे, रिस्पॉन्सेस थे। तो सही तरीके से देखा जाए तो उत्तर डी डली होगा। अब मुझे बता दो सी क्यों गलत है, ये समझ में आ गया, डी क्यों सही है, ये समझ में आ गया, क्योंकि मेन खेल था सी और डी को डिसाइड करना कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। अगला सवाल ये रहा, बताओ बच्चे, शाबाश। ये टिपिकल वाला जो सवाल है बेटा वही करवा रहा हूं मैं, ठीक है, आसान आसान वाले तो वैसे ही कर लोगे। तो गलतियों का एहसास हो जाए तो बेटा मजा आ जाता है। हो गया, चलो भाई देखो, सीधी सीधी बात है, हर चीज चार चार बनेगी, हर चीज 4 सर्कल, 4 स्क्वायर, 4 चतुर्भुज, 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल है, 4 ये हैं, 4 हर जगह 4 4 दिख रहा है अपने को। लेकिन मेन बात है इसके पैटर्न की। जब हम इसको नीचे खोलेंगे तो ये सर्कल यहाँ बनेगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ बनेगा, ये वाला चतुर्भुज बीच में है यहाँ बनेगा, ये वाला ट्रायंगल उल्टा बनेगा, ट्रायंगल उल्टे होने चाहिए। ये ट्रायंगल की पोजीशन गलत है, ट्रायंगल की पोजीशन गलत है, गलत हो गया। या तो आंसर ए बनेगा या आंसर बी बनेगा। उसके बाद देखिए अंदर सर्कल है, बाहर स्क्वायर है, अंदर सर्कल है, बाहर स्क्वायर है। सर्कल 4 तो बनाई, लेकिन पोजीशन ठीक नहीं बिठाई सर्कल की, क्योंकि जब हम इसको इधर खोलेंगे तो ये सर्कल यहाँ आएगा, ये सर्कल आएगा, 4 सर्कल बीच में होने चाहिए, 4 सर्कल बीच में। अच्छा यार एक सेकंड, ये तो ठीक तो था, ये ठीक था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 4 सर्कल बीच में होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज दो ही बेटा, ये तो वैसे चतुर्भुज यहाँ पे बचेगा, चतुर्भुज यहाँ होना चाहिए, ये बेटा चतुर्भुज यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दो ये यहाँ है तो दो यहाँ होंगे। देखो बेटा ये सर्कल यहाँ बनेगा, ये स्क्वायर यहाँ बनेगा, ये चतुर्भुज यहाँ बनेगा और ट्रायंगल ऐसे बनेगा उल्टा। अब इसी की कॉपी इधर जाएगी, इसी कॉपी इधर जाएगी, डी में जाएगा बेटा, ये चतुर्भुज एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है। इन्होंने क्या कर दिया, चतुर्भुज को ऊपर नीचे भेज दिया। ऑप्शन नंबर डी डली, इन्होंने कहा वो एकदम सही था, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। मेरे से भी अच्छा करने लगे हो तुम, मेरे से भी अच्छा करने लगे हो। सेम 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 चीज देता है, बताओ क्या करोगे। अगला करो बेटा सॉल्व, अगला करो सॉल्व। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हम इसको खोलेंगे, इसको खोलने से क्या होगा, ट्रायंगल की ऐसी फेसिंग हो जाएगी, और फिर दो ट्रायंगल की फोटोकॉपी यहाँ भी दिखेगी, तो यहाँ ट्रायंगल गलत है, दो ट्रायंगल की फोटोकॉपी यहाँ भी दिखेगी, यहाँ सेम सही है, ये लाइन से चलेगा। अब होगा क्या कि बड़ी आयत यहाँ आएगी और छोटी आयत यहाँ आएगा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, ये बड़ी बड़ी आयत यहाँ पे बड़ी छोटी अल्टरनेट रखा है, यहाँ पे बड़ी छोटी अल्टरनेट रखा है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। अब आगे कितना समझ आ बताओ, अभी नहीं प्रैक्टिस करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक करना पड़ेगा, कल भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं होगा काम ना, कल भी कराएंगे आपको, प्रैक्टिस रोज करनी बनती है। तो कुछ और सवाल हम आपको कल भी कराएंगे, उसी हिसाब से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, चलिए तो अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे कल। अभी कटिंग करें तो फोल्डिंग वाला तो आसान है, जैसे भी हम कटिंग करेंगे तो फोल्डिंग वाला जो है वो आसान है। पीडीएफ में पूरा देता हूं, प्रैक्टिस कर लेना इसमें से, पीडीएफ में पूरा देता हूं, उसी में से कर लेना। तो हमारा है ये 12 सितंबर, 12 13 तारीख को।